हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8th साइंस का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी किस किस तरीके से हम फसल को उगा सकते हैं और किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पैदावार मिल सके। इस लेसन में हमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं फसल को उगाने के लिए, जैसे सिंचाई करना, बीज डालना, खाद वगैरह डालना। साथ में हमें बताया गया है कि जो क्रॉप्स होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इस लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे फर्स्ट है क्रॉप। क्रॉप यानी फसल। अब फसल होती क्या है, आप सब ने कई बार सुना भी होगा, गेहूं की फसल, धान की फसल, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि फसल होती क्या है। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, यानी जब एक ही प्रकार के पौधे आर ग्रोन एट वन प्लेस, एक ही जगह पर उगाए जाते हैं, ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप, उसे क्या बोला जाता है, क्रॉप। कहने का मतलब क्या है कि जब हम एक ही प्रकार के कई सारे पौधे एक ही जगह पे बहुत बड़ी मात्रा में उगाते हैं उसको क्या बोला जाता है, फसल। एग्जाम्पल क्या हो गए, वीट, पैडी यानी गेहूं और धान। अब हम इसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि फसल कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट वन इज़ खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड वन इज़ रबी क्रॉप। सीजन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम फसल को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है, ऐसी फसल जिनको क्या है रेनी सीजन में यानी बारिश के मौसम में उगाया जाता है उनको बोला जाता है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन दैट इज फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, यानी ऐसी फसल जिनको क्या है रेनी सीजन यानी बारिश वाले सीजन में उगाया जाता है, जो कि कौन सा टाइम होता है हमारा, जून से लेके सितंबर के बीच का, उनको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पैडी, ग्राउंडनट यानी धान और मूंगफली। सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, ऐसी फसलें जिनको हम सर्दियों के मौसम में उगाते हैं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, ऐसी फसलें जिनको हम क्या है विंटर सीजन यानी सर्दियों के मौसम में उगाते हैं। दैट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, यानी अक्टूबर से मार्च के बीच का जो समय होता है उसमें हम क्या करते हैं, रबी क्रॉप्स को उगाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, वीट, ग्राम यानी गेहूं और चना। आगे हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी अगर हम फसल उगा रहे हैं तो उसके क्या क्या स्टेप हैं, कौन कौन से हमें उसके अंदर स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, वो अब हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इसलिए उसको हमें क्या करना पड़ता है, ढीला करना पड़ता है। क्यों करते हैं हम ढीला मिट्टी को, ताकि जो पौधे की जड़ है वो आसानी से मिट्टी के अंदर जा सके और उनको मिट्टी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो उन सबको मिल सके, इसलिए मिट्टी को क्या किया जाता है, पहले प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड है सोइंग। सोइंग मतलब क्या होता है, बीज का डालना। अब हम पौधे उगा रहे हैं तो उसके लिए हमें बीज डालने पड़ेंगे पहले। थर्ड वन इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी खाद होती है जो भी उर्वरक होती है, अब उनको डालना। कई बार क्या होता है फसल की पैदावार अच्छी करने के लिए, उनकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर खाद डालनी पड़ती है। आगे फोर्थ है इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई, यानी पौधों को हम पानी देते हैं उसी को बोला जाता है इरिगेशन। फिफ्थ नंबर पे है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होती हैं, खरपतवार। कई बार आपने देखा होगा कि जो हम फसल उगाते हैं उसके साथ में कुछ हरी घास जो कि एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है वो साथ में उग जाते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, हमें रिमूव करना पड़ता है, इनको हमें निकालना पड़ता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमें प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। आगे सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो हमने फसल उगाई है अब हमें क्या करनी पड़ती है, उसकी कटाई करनी पड़ती है, यानी उसको हम अब काट के रख लेंगे। लास्ट जो इसका स्टेप है वो है स्टोरेज, यानी जो फसल हमारी बन के तैयार हो चुकी है अब हम क्या करेंगे, उसको एक जगह पे स्टोर करके रखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल हम इन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे।